Hello everyone and welcome to our new lesson. Today we will study about subject and predicate, subjects and predicate in a sentence. Earlier in the class we have studied about what is sentence and type of sentences. So today we will study about subject and predicate. Basically we have two main parts in subject, that is called subject and predicate. You must have read it in earlier classes. Today we will study it in very detail and hope you will understand what is subject and what is a predicate. So every sentence that we speak or write consists of two parts, and first part is subject and second part is object. So subject, about subject we can say subject is the part of sentence about which something is said. क्या मीनिंग हुई इसकी कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ध्यान रहे जिसके बारे में, अबाउट विच। तो सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में कुछ बतलाया जाए। आप यूँ समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा है, उस काम, वो जो काम हो रहा है वो काम किसके बारे में है, अगर ये बतलाया जाए और इससे पता चले कि कौन वो काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। द पर्सन हु इज़ डूइंग द वर्क, द थिंग दैट इज़ डूइंग द वर्क, मतलब जो काम कर रहा है। आप दूसरे वर्ड्स में इसको, इन अदर वर्ड्स यू कैन से द डूअर ऑफ द वर्क। इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। वो काम जो कर रहा है वो क्या होता है, सब्जेक्ट पार्ट होता है। जैसे मान लिया जाए मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, बर्ड फ्लाई, तो इसमें दो वर्ड आप देख सकते हैं। इसे हम और बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल दो वर्ड आप देखिए इसमें, बर्ड फ्लाई। अब यहाँ पर एक्शन जो हो रहा है, एक्शन मतलब काम जो हो रहा है, वर्क जो हो रहा है, वो वर्ड है फ्लाई, ये एक्शन है। इस एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, हु इज़ डूइंग दैट एक्शन। क्या है, हु इज़ डूइंग दिस एक्शन। तो अगर आप क्वेश्चन करते हैं हु इज़ डूइंग दैट एक्शन, तो आपको आंसर मिलेगा कि बर्ड। मैं ऐसे पूछ सकता हूँ हु इज़ फ्लाइंग, हु फ्लाई, तो आंसर मिलेगा आपको बर्ड। तो ये बर्ड पार्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें, हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। तो ये जो फ्लाई कहा जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है, वो किसके बारे में दी जा रही है, वो दी जा रही है बर्ड के बारे में। तो बर्ड क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद जो आपका पार्ट आता है वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब ही होता है कहना, से। तो प्रेडिकेट पार्ट आप उस ये डिफिनीशन दे सकते हैं कि व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो उसको भी देखते हैं। प्रेडिकेट, what is said about the
सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। मीनिंग समझेंगे आप, क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज सेड मीन्स जो कहा जा रहा है या जो कहा जाता है। व्हाट इज सेड जो कहा जाता है किसके बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, वो कौन सा पार्ट होता है, प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं आ ब्यूटीफुल सेंटेंस सेम मैं लिखता हूँ, बर्ड फ्लाइज। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट पार्ट है वो आपका क्या होगा, काम करने वाला कौन है, बर्ड है। बर्ड कैसी है, ब्यूटीफुल है, कितनी है, एक है। ये सारे के सारे पार्ट आपके सब्जेक्ट हुए, क्योंकि ये काम परफॉर्म कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जब ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये पूरा पार्ट क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। और जो अदर पार्ट है ये फ्लाई, ये कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है। जो कहा जा रहा है मतलब ये कहा जा रहा है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कह रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है। तो वो पार्ट क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। कुछ केसेस में आपको सब्जेक्ट आपको हिडन रहेंगे, नहीं मिलेंगे। वो सेंटेंसेस आपने सेंटेंसेस टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आपने पढ़ा था कि आपको एक सेंटेंस मिला था इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपने देखा है कि अगर ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, कमांड होता है, एडवाइस होती है, सजेशन होते हैं। तो जो इसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आपको मिलेंगे, इसमें आपको मेनली सब्जेक्ट छुपे हुए मिलेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे ही नहीं। आप उसका देख सकते हैं एग्जांपल। जैसे आपके टीचर ने कहा ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। एक्शन हो ये हो गया, काम करना ये हो गया कि खोलना है। ओपन करना है क्या, बुक को। बुक किसकी है, आपकी है। लेकिन ये कौन करेगा खोलने का काम, कौन इस एक्शन को परफॉर्म करेगा, ये छुपा हुआ है। ये नहीं पता चल रहा है कि इस काम को किसको करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ यू छुपा हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी बुक खोलिए, लेकिन हम यू यहाँ नहीं लिखते हैं, नहीं दिखाते हैं। तो इन दैट केस यू इज़ हिडन हियर, हम ये लिखते ही नहीं है, सीधा बोलते हैं ओपन योर बुक। मान लिया मैं कहता हूँ कि प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मैंने कहा कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। यहाँ पर गेट है एक्शन, जो काम होगा लाने का काम, मेरे लिए एक गिलास पानी। लेकिन ये एक्शन करेगा कौन, हु इज़ द डूअर इन दिस सेंटेंस। तो डूअर हमें पता नहीं है, लेकिन जब ये टीचर कह रहा है, आपके पेरेंट कह रहे हैं, या जो भी कह रहा है, तो अपने सामने वाले से कह रहा है। तो जो सामने है वो कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, छुपा हुआ है, यानी यू से कहा जाता है ये। तो ऐसे केसेस के अंदर, यानी इम्परेटिव सेंटेंस में जो आपको इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगी, ऐसे केसेस में ये आपका सब्जेक्ट छुपा हुआ होगा। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सब्जेक्ट के थोड़ा सा पार्ट में डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसके पार्ट्स को हम ध्यान देते हैं कि ये सब्जेक्ट मिलकर किन किन चीज़ों से, कौन कौन से वर्ड से बनता है। तो सब्जेक्ट पार्ट में सब्जेक्ट पार्ट्स
आपने ध्यान दिया होगा पहली बार मैंने लिखा बर्ड फ्लाइज, अब मैं इसे और बढ़ा सकता हूँ, लिख सकता हूँ अ बर्ड फ्लाई, और बढ़ा सकता हूँ तो लिख सकता हूँ स्मॉल बर्ड फ्लाई, और बढ़ा सकता हूँ अ स्मॉल बर्ड सिटिंग इन द ट्री, इन द ट्री फ्लाइज। हो क्या रहा है, आप देखिए ये फ्लाइज हर जगह सेम है, यानी एक्शन सेम हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के पार्ट बढ़ते हुए चले गए हैं। पहली बार हमने सिर्फ हेड वर्ड एक नाउन लिया है और उसके बाद नाउन के साथ में एक आर्टिकल ले लिया है, ए और एन या द, ये आर्टिकल होते हैं, इसे आप पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ पर ए लिया है, फिर उसके बाद ए करने के बाद स्मॉल एक वर्ड और ऐड कर दिया बर्ड के पहले, नाउन के पहले। ये स्मॉल आपने पढ़ा होगा कि ये बर्ड के बारे में कुछ ऐड करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करके बताता है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऐड एडजेक्टिव, ऐड कर रहा है तो एडजेक्टिव हुआ। अब ये दूसरा, जब अगले सेंटेंस में हम चलते हैं, स्मॉल बर्ड सिटिंग इन द ट्री, ये सिटिंग इन द ट्री ये भी बर्ड के बारे में बतला रहा है कि वो चिड़िया, दैट बर्ड हु विच वॉज सिटिंग इन द ट्री। तो इसका मतलब ये भी इसी के बारे में बतला रहा है, तो ये भी पार्ट पूरा सब्जेक्ट का पार्ट हुआ, जिसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज के नाम से जानते हैं। ये बहुत डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि एक सब्जेक्ट के अंदर नाउन भी हो सकता है, उसके साथ में एडजेक्टिव एक आ सकता है या बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ आ सकते हैं। आर्टिकल आएगा जिसे हम डिटर्मिनर्स के नाम से जानेंगे, और डिटर्मिनर्स में आपके और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे, दिस दैट, कुछ आपको और भी वर्ड आएंगे जैसे सम है और फ्यू है, एवरी है, ईच है। इस तरह के ये सारे वर्ड्स हम जब पार्ट ऑफ प्रेडिकेट्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।